औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बहुत आसान सवाल हमारे सामने है। बिल्कुल जैसे हमने 5 सवालात इससे पहले के लेक्चर्स में ग्राफ पर लाइंस ड्रॉ करके उनको सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। और अगर आप इसकी दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशंस में पहले से ही सब्जेक्ट बना हुआ है और दोनों इक्वेशन में y सब्जेक्ट बनाया गया है, क्योंकि हमें इक्वेशन के एक तरफ y अकेला दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सबसे पहली इक्वेशन से ऑर्डर पेयर्स का बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वेशन है। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, तो y की जगह 0 आएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 2 2, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0, 2। उसके बाद x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, फिर 2 2 में प्लस होकर 4 हो जाएगा और ऑर्डर पेयर में पहले x कंपोनेंट और कॉमे के बाद y कंपोनेंट यानी कि 1, 4। ये है दूसरा ऑर्डर पेयर। अब तीसरा ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हम x की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और 4 2 से जब प्लस होगा तो ये बनेगा 6। यूं 2, -6 तीसरा ऑर्डर पेयर हमारे सामने है। अब चौथा और आखिरी ऑर्डर पेयर निकालने के लिए, क्योंकि हम तरतीब से चल रहे हैं, यहां पर अब x की जगह 3 पुट करते हैं, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 होगा और 6 प्लस 2 8 होगा। यूं ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू आएगी 3 और फिर y की वैल्यू आएगी 8 और ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर्स अब हम एक टेबल में लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 0, 2, 1, 4, 2, 6 और 3, 8 ये एक टेबल में प्रेजेंट हो चुके हैं। यहीं टेबल से हम इन ऑर्डर पेयर्स को चेक भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि तरतीब से ऑर्डर पेयर्स लिखे गए हैं इसलिए इसको चेक किया जा सकता है। तरतीब से ऑर्डर पेयर लिखने का ये फायदा होता है कि इनके गैप्स बराबर होंगे अगर हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की। तो जो हमने x की वैल्यूज थी वो तो हमने खुद 1 1 के गैप से पुट की थी, 0 1 2 3, और y कंपोनेंट्स भी आप देख सकते हैं ये 2 2 के गैप से हैं, यानी कि 2 4 6 8। अब सेकंड इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 -1 -1, तो x बना 0 और कॉमे के बाद y आया -1। ये हुआ पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर लाने के लिए हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो x की जगह 1 पुट करने के बाद 1 -1 0 हो जाएगा और 1, 0 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब तीसरा ऑर्डर पेयर लाने के लिए हम x की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 -1 1 हो गया, तो यूं पहले x कंपोनेंट 2 और कॉमे के बाद आने वाली y की वैल्यू 1 लिखी। ये बना तीसरा ऑर्डर पेयर। अब चौथा ऑर्डर पेयर लाने के लिए हम x की जगह 3 पुट करते हैं और 3 पुट करने के बाद 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, यूं y की वैल्यू 2 आ गई। मगर हमेशा की तरह हम ऑर्डर पेयर में पहले x 3 और फिर y 2 लिखेंगे। अब हम इन चारों ही ऑर्डर्ड पेयर्स को टेबल में लिखते हैं, तो 0, -1 1, 0, 2, 1 और 3, 2 ये टेबल में आ चुके हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं x तो हमने खुद 1 1 के गैप से पुट किया था, मगर यहां y कंपोनेंट्स में भी आप देख सकते हैं 1 1 का ही गैप है, यानी कि -1 से 1 के गैप पे 0 होता है, फिर 0 + 1 1 होता है, फिर 1 + 1 2 होता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी इंशाल्लाह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइंस आसानी से हमें देंगे ग्राफ पेपर पर। अब हम चलते हैं ग्राफ बनाने की जानिब। सबसे पहले ग्राफ पेपर जो आपके सामने है इसको हम बिल्कुल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकली इस ग्राफ पेपर को हाफ करना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस को काउंट करेंगे और आप देख सकते हैं बोर्ड लाइन में बिग बॉक्सेस मौजूद हैं। इनको अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं 8 और 8 का हाफ 4 होता है। इट मीन्स एग्जैक्टली जहां पर चौथा बॉक्स खत्म हो रहा है हम वहां पर एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस है वो ड्रॉ कर देंगे और फिर इसी पेज को हम हॉरिजॉन्टली भी 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस वर्टिकली काउंट करेंगे जो कि 10 है। 10 का हाफ 5 होता है और यूं जहां पर 5 बॉक्सेस मुकम्मल हुए वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन x एक्सिस है। अब बारी है स्केल सेट करने की। तो स्केल सेट करने के लिए हम सिंपल पॉजिटिव x एक्सिस पर वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं पॉजिटिव x एक्सिस पर 4 बिग बॉक्सेस हैं और हर बिग बॉक्स में रॉ के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्मॉल बॉक्सेस अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 बिग बॉक्सेस में मौजूद हर रॉ में 10 स्मॉल बॉक्सेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 × 10 आप जानते हैं यहाँ पर 40 स्मॉल बॉक्सेस आ चुके हैं। अब हम स्केल कैसे सेट करें? तो स्केल सेट करने का बड़ा आसान तरीका आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंगल डिजिट में अपने तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को मैनेज किया है। यही वजह है कि हम यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं उनकी तादाद को 9 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट है। अब भले आप हाईएस्ट वैल्यू 7 लाए हों, 8 लाए हों, लेकिन हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा अच्छा खुला
बड़ा ग्राफ बने। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और आपके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेट 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है हम 40 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। और जो स्केल हम एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं, हम इसी स्केल को वाई एक्सिस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस 40 हैं। हाईएस्ट जो सिंगल डिजिट होता है वो 9 होता है, तो आप यहाँ पर 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.444 एंड सो ऑन आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद वैल्यू डेसिमल में आए तो हम पॉइंट के बाद मौजूद डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे एज होल नंबर कंसीडर करते हैं। जो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल होगा। बहुत ध्यान के साथ हम यहाँ स्केल बनाना शुरू करते हैं और बहुत बारीकी से आपको काउंट करना होगा। हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप एक मार्क लगाएंगे, वो 1 यूनिट कहलाएगा। फिर मज़ीद बहुत ध्यान से अगले 4 बॉक्सेस को काउंट करेंगे और फिर एक और मार्क लगाएंगे, वो दूसरा यूनिट वहाँ पर होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से मार्किंग करते जाएंगे। एक्स एक्सिस पर भी हम इस तरह से मार्क करेंगे, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, और बिल्कुल वैसे ही हम वाई एक्सिस पर भी हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मार्किंग करेंगे और फिर काउंटिंग लिखकर इसको मुकम्मल कर लेंगे। वाई एक्सिस पर तो हमारे मार्क्स ज़्यादा लगेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर एक तरफ ऊपर की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, नीचे की तरफ भी 5 बिग बॉक्सेस हैं, बट क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स सिंगल डिजिट्स में लाए हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं दोनों इक्वेशंस के इस वक्त एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपके सामने हैं, तो हम यहाँ पर 9 तक भी काउंटिंग लिख लें तो इनफ है। तो आप देख सकते हैं कि 9 तक की काउंटिंग हमने हर जगह लिखी है, पॉजिटिव एक्स पर भी, नेगेटिव एक्स पर भी, पॉजिटिव वाई पर भी और नेगेटिव वाई पर भी। अब वक्त आ गया कि दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट किया जाए। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन का पहला ऑर्डर्ड पेयर 0,2 प्लॉट करते हैं। x 0 होने का मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर एग्जैक्टली जिधर +2 लिखा है ये पॉइंट है जो 0,2 कहलाता है। अब 1,4 प्लॉट करने के लिए x एक्सिस पर +1, y एक्सिस पर +y, दोनों ही तरफ से जो लाइंस आके टकराई तो इन्होंने लोकेशन बनाई 1,4। तीसरा ऑर्डर पेयर भी प्लॉट करते हैं 2,6, x एक्सिस के 2 से आने वाली लाइन जबकि y एक्सिस के 6 से निकलने वाली लाइन, ये दोनों लाइन जहां मिल गई यही पॉइंट है 2,6। और अब आखिरी चौथा ऑर्डर पेयर भी प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस का 3 आप देख सकते हैं, जहां x एक्सिस पे 3 लिखा हुआ है वहां से लाइन आ गई है और y एक्सिस के 8 से लाइन आ रही है, जहां ये लाइंस टकराई ये पॉइंट है 3,8। अब आप देख सकते हैं चारों ही ऑर्डर पेयर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और यूं पहली इक्वेशन की लाइन हमारे सामने है। अब बिल्कुल ऐसी दूसरी इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स को भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 0,-1, फिर x कंपोनेंट 0 है तो यकीनन ये पॉइंट y एक्सिस पर ही होगा और ये पॉइंट y एक्सिस पर कहाँ होगा, जहां y एक्सिस पर -1 लिखा है। तो आप देख सकते हैं ऑरिजिन से बिल्कुल नीचे y एक्सिस पर -1 लिखा दिखाई दे रहा है, यही पॉइंट है 0,-1। अगला पॉइंट है 1,0, तो इस बार y कंपोनेंट 0 है और आप जानते हैं y कंपोनेंट x एक्सिस पर 0 होता है, इसलिए बस हमें ये देखना है कि x एक्सिस पर कहाँ 1 लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ +1 x एक्सिस पर मौजूद है, यही पॉइंट 1,0 है। अब बारी है 2,1 की, तो x एक्सिस पर मौजूद 2 से निकलने वाली लाइन और y के 1 से आने वाली लाइन, ये लाइन हम जहां मिलती देख रहे हैं यही पॉइंट है 2,1। और अब चौथा और आखिरी पॉइंट है 3,2, तो x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 2 है। इन दोनों कंपोनेंट से आने वाली लाइन जहां मिल रही हैं यही पॉइंट है जो एग्जैक्टली 3,2 है। और आप देख सकते हैं एज यूजुअल ये चारों पॉइंट्स भी एक सीधी लाइन में मौजूद हैं। इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे टकरा गई हैं और इस पॉइंट को हमें चेक करना होगा कि ये पॉइंट क्या है। तो इस पॉइंट की बिल्कुल सीध में हम जा रहे हैं एक्स एक्सिस की जानिब और आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की सीध में -3 है, जबकि वाई एक्सिस पर इस पॉइंट की सीध में -4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3,-4 ये वो कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है और साथ ही यही वजह है कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और जो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए सवाल के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।